नमस्कार। क्या आपने भी होपोनोपोनो किया है, लेकिन ना नौकरी मिली, ना रिश्ता सधरा, ना सेहत में बदलाव आया और ऊपर से समस्या और बढ़ गई? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद होपोनो काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, शायद आप उसे गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम उन 3 बड़ी गलतियों को समझेंगे जो शायद हमारी सफाई के रास्ते में आ रही हैं। हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना। हम रोज पूरी शिद्दत से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू दोहराते हैं, लेकिन हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, सब कुछ जस का तस है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ गई हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को समझना हमारा सबसे पहला कदम है। ये महसूस करना कि हम एक ही जगह अटक गए हैं जबकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाकई मुश्किल होता है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक कारण है और उसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लें, प्रॉब्लम हम में नहीं है। ये हमारी कोशिशों की नाकामी नहीं, बल्कि प्रोसेस को समझने में कुछ गहरी गलतफहमियां हैं जिन्हें आज हम साथ मिलकर ठीक कर सकते हैं। चलिए, पहली और शायद सबसे बड़ी गलती को समझते हैं, क्लीनिंग क्राइसिस को गलत समझना। ये वो मोमेंट होता है जब सफाई करने के ठीक बाद अचानक से चीजें और ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आने लगती हैं। तो आखिर ये क्लीनिंग क्राइसिस है क्या? अच्छा, जरा सोचिए कि आप एक बहुत धूल भरे कमरे की सफाई कर रहे हैं। जैसे ही आप झाड़ू लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, सारी धूल हवा में उड़ जाती है और एक पल के लिए सब कुछ पहले से भी ज्यादा गंदा लगता है ना? लेकिन ये सफाई का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक इसी तरह जब हम होपोनोपोनो से सफाई करते हैं तो हमारी गहरी दबी हुई यादें और डेटा सतह पर आते हैं ताकि उन्हें हमेशा के लिए रिलीज किया जा सके। तो ये एक अच्छा साइन है, बुरा नहीं। और ये स्लाइड ये हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देती है। हमें महसूस होता है कि हमारी प्रॉब्लम तो और बढ़ रही है, लेकिन असल में हो ये रहा है कि गहरी यादें साफ होने के लिए सतह पर आ रही हैं। हमें लगता है कि सफाई काम ही नहीं कर रही, जबकि सच तो ये है कि सफाई अब और भी ज्यादा गहरे लेवल पर काम कर रही है। अब आते हैं दूसरी बहुत कॉमन गलती पर, जो है किसी खास रिजल्ट, किसी खास नतीजे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना। होपोनोपोनो का असली सार इसी एक लाइन में छिपा है। सफाई का लक्ष्य आउटकम को कंट्रोल करना है ही नहीं, बल्कि उन यादों को, उस डेटा को जीरो पर लाना है जो प्रॉब्लम की जड़ है। जब आप यादों को जीरो पर ले आते हैं तो आप यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए सबसे परफेक्ट नतीजा देने का रास्ता खोल देते हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान किसी एक खास नौकरी, किसी एक खास इंसान या सेहत के किसी एक खास नतीजे पर लगा देते हैं तो हम अनजाने में एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं और यही उम्मीद रुकावट बन जाती है। सफाई का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि सरेंडर करना है। डिवाइन को यह तय करने देना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी गलती पर। यह आई एम सॉरी फ्रेज के असली मतलब को ना समझने से जुड़ी है। तो जब हम कहते हैं आई एम सॉरी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कह रहे हैं हाँ ये मेरी गलती है। नहीं, हम डिविनिटी से, ईश्वर से, अपने अंदर मौजूद उन यादों, उस डेटा के लिए माफी मांग रहे हैं जिनकी वजह से ये बाहरी समस्या पैदा हो रही है। मतलब हम उस एक्सपीरियंस को बनाने वाले अंदरूनी डेटा की 100% जिम्मेदारी ले रहे हैं। देखिए, ये गिल्ट के बारे में नहीं है, ये पावर के बारे में है, अपने एक्सपीरियंस को बदलने की पावर। तो अब जब हम इन गलतियों को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि अपनी प्रैक्टिस को फिर से एनर्जी कैसे दें। तो चलिए, यहां एक बहुत आसान 5 मिनट का रीसेट रूटीन है जो हमारी मदद करेगा। सबसे पहले बस शांति से बैठें और उस फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम की फीलिंग को पहचानें। फिर इस बात को स्वीकार करें कि यह सिर्फ एक डेटा है जो रिप्ले हो रहा है, और कहें मेरे अंदर ऐसा जो कुछ भी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद किसी भी नतीजे से अपनी अटैचमेंट को छोड़ दें और आखिर में इस डेटा को साफ करने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त करें। बस 5 मिनट के लिए इन 4 फ्रेजेस को दोहराएं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सफाई पर रखें। और हाँ, हमेशा याद रखें, सफाई कोई मंजिल नहीं है, ये तो जीरो की स्टेट में लगातार लौटते रहने का एक प्रोसेस है। ये एक लाइफस्टाइल है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। हर पल सफाई करने का, जीरो पर लौटने का एक नया मौका है। अंत में मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जब हम बिना किसी नतीजे की उम्मीद के सफाई करते हैं तो कौन कौन से चमत्कार मुमकिन हो सकते हैं? शायद वो चमत्कार हमारी उम्मीदों से भी कहीं बड़े हों। इसी विचार के साथ अपनी सफाई जारी रखें। धन्यवाद।
और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो ग्रैटिट्यूड हिंदी को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।